पूरा बिहार सोता है तो हम निकलते हैं शहर का हाल जानने। तो रात का रिपोर्टर में मैं रजनीश कुमार निकल पड़ा हूं पटना की हकीकत जानने कि आखिर सड़क से लेकर बस स्टैंड में और रेलवे स्टेशनों पर रात में कैसी है व्यवस्था। समय रात 12:45। स्थान पटना साहिब फ्लाईओवर। रात का रिपोर्टर की टीम सबसे पहले पहुंची पटना साहिब फ्लाईओवर पर, जहां ड्यूटी पर एक भी सुरक्षाकर्मी नजर नहीं आया, न ही पेट्रोलिंग की कोई गाड़ी दिखाई दी। जबकि ये फ्लाईओवर एक साथ गुरुद्वारा, पटना साहिब स्टेशन और एनएच को जोड़ता है। इस दौरान फ्लाईओवर से गुजर रहे एक ठेला चालक से जब हमारी टीम ने जानने की कोशिश की तो उसने भी साफ कर दिया कि पूरे रास्ते में कहीं भी कोई पेट्रोलिंग की गाड़ी या सुरक्षाकर्मी नजर नहीं आए। रात के 1:45 बज रहे हैं। सबसे पहले हम पहुंचे हैं पटना साहिब ब्रिज पर और देखिए अमूमन दिन में इस पर काफी भीड़ रहती है, ट्रैफिक का दबाव रहता है, लेकिन रात का वक्त है। अब भी जो बड़े वाहन है, खासकर जो मालवाहक वाहन है, देख सकते हैं उसकी रफ्तार कम नहीं हुई है और लगातार गाड़ियां गुजर रही है। लेकिन सुरक्षा की अगर बात करेंगे तो एक भी सुरक्षाकर्मी नजर नहीं आ रहे हैं, एक भी पुलिसकर्मी कहीं सड़कों पर नजर नहीं आ रहे हैं। हमारे ठीक पीछे ये पटना साहिब स्टेशन जाने वाली सड़क है, तो हमारे बाईं तरफ जो देख रहे हैं आप, ये एनएच जाने वाली सड़क है। तो ठीक हमारे जो पीछे आप देख रहे हैं दाईं तरफ, ये गुरुद्वारा जाने वाली सड़क है। यानी ये जो ब्रिज है काफी महत्व रखता है, लेकिन इस ब्रिज पर फिलहाल रात के वक्त एक भी सुरक्षाकर्मी नजर नहीं आ रहे हैं। एक ठेला चालक हैं, देखिए हम जरा उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि पुलिस वाले कहीं दिखे हैं कि नहीं। कहीं पुलिस वाले मिले हैं कि नहीं आप लोग को? 2 घंटा पहले तक तो नहीं मिले भी आपको। किधर से आप आ रहे हैं? हमारे महाराजा स्थान से। कहीं पुलिस की गाड़ी नहीं मिले, कोई जिप्सी, कोई भी नहीं, पेट्रोलिंग नहीं नजर आई? नहीं, केवल कांड हो गया उसके बाद ही उन नजर आते हैं, इससे पहले कोई नहीं। कांड होने के 1 घंटा बाद ही आप लोग क्या करते हैं? हम लोग ठेला चालक है, बैठ टांग रहे हैं। यहाँ पर अभी कहीं नहीं नजर आ रहा है? नहीं। डर भी लगता है सड़क पर चलने में? डर तो क्यों लगेगा, कोई मार के बिक देगा तो क्या करेंगे। नजर नहीं आ रही है पुलिस? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। बहुत देर से हम लोग हैं सर, मगर नजर नहीं आ रही। इधर कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? हम लोग महादेव स्थान से आ रहे हैं, बैनर लगाते हुए। रास्ता में कोई कुछ नजर नहीं आया है। अच्छा, ऐसे अगर बात करेंगे तो आप लोग देखते होंगे यहाँ रात में पुलिस रहती है क्या? ऐसे तो हम अभी तक दिखाई नहीं दिए सर। हम 1 सप्ताह से ड्यूटी में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक दिखाई नहीं दिए कहीं भी पुलिस। बिल्कुल, तो काफी संवेदनशील इलाका माना जाता है ये, लेकिन यहाँ पर एक भी सुरक्षाकर्मी नजर नहीं आ रहे हैं। जाहिर है आगे भी आपको हम दिखाते हैं कि शहर की क्या हालत है। समय रात 1:30। स्थान चौक इलाका। फ्लाईओवर के बाद हमारी टीम पटना साहिब से पटना की तरफ बढ़ने लगी। करीब 1.5 किलोमीटर आगे बढ़ने पर चौक इलाके में डंडाधारी 2 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात दिखाई दिए। तो पटना साहिब ब्रिज से हम अब रवाना हो रहे हैं और इसी ब्रिज के रास्ते हम पटना की तरफ निकल रहे हैं और आपको हम दिखा रहे हैं कि पटना में कहीं पर पेट्रोलिंग की गाड़ी नजर आ रही कि नहीं। तो आप देख रहे हैं कि हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और रात के अभी 1:30 बजने वाले हैं और देखिए कहीं से फिलहाल कोई पुलिस की गाड़ी नजर नहीं आ रही है। आगे भी हम देखेंगे, क्योंकि काफी संवेदनशील इलाका है, कई घटनाएं होती रहती है, लूट से लेकर बड़ी बड़ी वारदातें होती रहती है। लेकिन पटना पुलिस फिलहाल कितनी सतर्क है ये आप भी अंदाजा लगा लेंगे, क्योंकि लगातार न्यूज 18 की टीम जो है वो रात को तस्वीरों से वाकिफ कराती रहती है सरकार को, आला अधिकारियों को, कि आखिर व्यवस्था में कोई बदलाव हो सके। लेकिन फिलहाल जो देख पा रहे हैं, आगे हम बढ़ रहे हैं पटना साहिब के रास्ते, पटना तक हम पहुंचेंगे। और देखिए, कहा जाए अगर तो बिहार की सबसे बड़ी मंडी भी है और इस मंडी में अगर कहें तो अरबों का व्यवसाय होता है, लेकिन दुकानों का शटर गिरा हुआ है। जिन पुलिस वालों, जिन कानून के रखवालों के सहारे दुकानदार जो है अपने घर में आराम के नींद सोते हैं, फिलहाल कहीं पर कोई जिप्सी नजर नहीं आ रही है। तो
देखिए अब हम चारों तरफ कहेंगे कैमरामैन मनीष जुनेजा से कि वो पैन करके दिखाते रहे हैं कि किस तरह से एक बड़ी मंडी है पटना साहिब, पटना सिटी, और देख सकते हैं कि चारों तरफ लोग चैन की नींद में सो रहे हैं, यही सोचकर कि हमारी और आपकी सेवा में पटना पुलिस तत्पर है। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो हैरान कर रही है। तकरीबन हम 1 किलोमीटर आगे बढ़ गए हैं लेकिन अभी तक कोई जिप्सी पेट्रोलिंग गाड़ी नजर नहीं आई है। कैमरा हमारा कट नहीं हो रहा, हम रोल मोड में चल रहे हैं और रोल मोड में चलने के बावजूद देखिए कहीं भी एक भी जिप्सी नजर नहीं आ रही। तो निश्चित रूप से हम और आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि पुलिस नजर आ जाए। देखिए अब भी आप पौष इलाका, घनी आबादी के बीच से गुजर रहे हैं लेकिन अब भी पुलिस नजर नहीं आ रही है। तो ये हम थोड़ी दूर आगे बढ़े हैं, अभी तकरीबन 1.5 किलोमीटर बढ़े हैं पटना साहिब ब्रिज से। तो यहाँ पर 2 पुलिस फिलहाल ड्यूटी पर नजर आते हुए दिख रहे हैं। एक बार हम जरा बात करें। ये देखिए बिल्कुल ये भी बाजार है और बाजार में हम पहुंचे हैं। यहाँ पटना सिटी का ये बाजार है, यहाँ पर 2 पुलिस वाले ड्यूटी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप ही लोग ड्यूटी पर हैं? अच्छा, कितने बजे से है ड्यूटी? 10 बजे से। कौन सा चौक हो गया ये चौक मोड़ चौक हो गया, पटना सिटी चौक, पटना सिटी चौक मोड़। अच्छा, तो और पेट्रोलिंग की गाड़ी कहीं दिख नहीं रही है? सर उधर कोई तरह का बाइक कहीं आती लहका दिया गया है। बाइक में आग लगा दी गई? कहाँ पर? हाजीगंज साइड। हाजीगंज। और कहीं पर हम अभी तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर अभी निकले हैं, कहीं पुलिस नजर नहीं आ रही। तो आप लोग किस पोस्ट पर हैं? हम सिपाही हैं। सिपाही। रात में एक तरह से अगर देखा जाए तो कोई हथियार बंद नहीं, यहाँ चौक पर लाठिया में लगता है ड्यूटी। आप लोग लाठी में ही जाते हैं, लेकिन कोई राइफलधारी जवान मिलना चाहिए ना, आप लोगों को लगता है? सुरक्षित अपने आप को मान रहे हैं आप? सुरक्षित है हम। आपको खुद डर नहीं लगता है ना? नहीं, डर का है नहीं ना, बिल्कुल। आप लोग लाठी के सहारे अभी सुरक्षा में लगे हुए हैं, क्या लग रहा है पर्याप्त है? कहीं पुलिस दिख नहीं रही है? आप दोनों के अलावा मुझे कहीं दिख नहीं रही पुलिस। और डिप्टी में गया है, लोग घूमता होगा कहीं ना कहीं। तो आप इससे सुरक्षित कर लेंगे लोगों को? सुरक्षा में तो है, घूम ही रहे लोग। तो ये 2 सिपाही हैं जो ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। रात के तकरीबन 2 बजने वाले हैं और देखिए यहाँ पर आपको हम तस्वीर दिखा रहे थे पटना सिटी में। हम आगे भी आपको दिखाएंगे कि शहर की कैसी है व्यवस्था। समय रात 1:30 बजे, स्थान गांधी मैदान पटना। जब हम गांधी मैदान पहुंचे तो वहाँ रात को करीब 1:30 बजे भी एक चाय दुकान पर भीड़ जुटी थी और लोग चाय की चुस्की के साथ राजनीतिक चर्चा कर रहे थे। चाय दुकानदार जलेबी मंडल ठंड की परवाह किए बिना लगातार चाय बनाने में व्यस्त दिखे। जब पूरा बिहार सोता है और एक बिहारी भी अगर जगता है तो राजनीति की ही बात करता है। हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि रात के 1:30 बजे हम पहुंचे हैं। गांधी मैदान के पास एक चाय की दुकान है। देखिए कि देर रात भी ये चाय की दुकान खुली हुई है और ग्राहकों की भीड़ है और राजनीति की बात चल रही है। ज्यादातर युवा नजर आ रहे हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं और चाय पर चर्चा भी कर रहे हैं, वो भी राजनीतिक बातें। बिहार की राजनीति तो अभी एक एक बच्चे के, एक एक नौजवान, युवा, बुजुर्ग सबके जवान पे बिहार की राजनीति, क्योंकि बिहार में जो सरकार बनी है वो कैसे बनी है पूरा बिहार जानता है। ये चीज तो होनी चाहिए जो भी हो। मतलब कि अभी देखिए फिलहाल हम लोग जिस तरह से पहले रात में निफिकेट होकर घूमते थे या बाय पे कहीं जाना है इमरजेंसी में तो हलचल रहती थी, पर अभी एकदम सन्नाटा पड़ा है। ठंड वजह है या फिर अपराध वजह? अपराध बोल सकते हैं, ठंड नहीं। ठंड तो हर साल रहती है। पहले हम लोग बेफिक्र होकर रोड पर चाय पीते थे, किसी तरह का भय नहीं लगता था। यही आप रोड का सन्नाटा देख सकते हैं। हम लोग सप्लायर रोड पर काम करते हैं, रात में गिट्टी बालू का ही काम रहता है।
अगर रोड पर अमन चमन ज्यादा व्यक्ति रहते हैं तो हम लोग को भय थोड़ा कम लगता है, और अकेले में किसी तरफ जा रहे हैं प्रशासन तो खड़ा नहीं होता है। नहीं रहे तो हम लोग तो ठंडा में खुकुड़ जाए। भर रात हम लोग रोड पे रहना पड़ता है, बालू का कारोबार करते हैं। एक तो प्रशासन इतना तंग करे गाड़ी घोड़ा पे, कहीं रहेगी उसको तंग करके छोड़ देते हैं। रात में आप लोग चलते हैं, अगर कारोबार करते हैं तो क्या रिश्वत वगैरह तो नहीं देना पड़ता? देना ही पड़ता है, बिना देने हुए एक पैर नहीं चल सकते आप आगे। क्या चीज पर देना पड़ता है? गाड़ी घोड़ा मेरा चलता है, उसमें देना पड़ता है। तो ये युवा हैं और राजनीतिक बातों के साथ साथ जिस तरह से लगातार जो अपराध चरम पर है उसकी भी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन देखिए खौलती चाय के पीछे देखिए जो बाबा हैं, ये लगातार बाबा रात में भी चाय दुकान चल रही है? हाँ, रात में चलती है। कब से ये दुकान खोले? 20-25 साल से। क्या मतलब कारोबार रात में ठीक ठाक रहता है? हाँ, ठीक रहता है। कैसे कैसे लोग आते हैं यहाँ? बहुत किस्म के आते हैं, उसको कोई ठिकाना है। जब दुकानें चल रहा है तो कितना किस्म के आदमी आते हैं, सब डील करना पड़ता है। रात के वक्त अगर पटना में आप निकलते हैं, अगर आपको चुस्की लेने का मन कर जाए तो आप सीधा कारगिल चौक पर जिलेबी मंडल के यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि रात में आपको कहीं और चाय का जो टेस्ट है, चाय की प्याली का जो मजा है आपको नहीं मिल सकता। आगे भी आपको हम दिखाएंगे कि रात में पटना में जो व्यवस्था है कैसी है, क्या चर्चा हो रही है और पुलिस कितनी मुस्तैद है। समय रात 2 बजे। स्थान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पटना। आपने देखा गांधी मैदान का हाल, किस तरह वहां चाय की दुकान पर चाय पर सियासी चर्चा गर्म थी। गांधी मैदान के करगिल चौक से हमारी टीम जब आगे बढ़ी तो सड़कों पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा था। आगे हमें एक रिक्शा चालक खाली रिक्शा खींचते आगे बढ़ता हुआ दिखा। हमने रिक्शा चालक की मजबूरी समझने की कोशिश की। रात के 2 बज रहे हैं और रिजर्व बैंक के पास एक रिक्शा चालक नजर आए हैं जो खाली रिक्शा खींचते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जबकि पूरी सड़कों पर अगर कहेंगे आप तो एक भी गाड़ी नजर नहीं आ रही है, ना ही कोई यात्री नजर आ रहे हैं, लेकिन एक रिक्शा चालक खाली रिक्शा खींचते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जरा बात करेंगे, क्या नाम हुआ आपका? उपेंद्र जी, खाली रिक्शा आप चला रहे हैं? हाँ, खाली रिक्शा चला रहे हैं, भाड़ा पैसेंजर मिल ही नहीं रहे थे। हम लोग स्टेशन से बुगाते जा रहे हैं, अपना सोने जा रहे हैं। कितने घंटे से ढूंढ रहे हैं पैसेंजर? हम 4 बजे से ढूंढ रहे थे, 4 बजे से मिल ही ना रहा है पैसेंजर। शाम 4 बजे से? हाँ, 2 बज रहे हैं रात के? हाँ, 2 बज रहा है। स्टेशन से बुआते घुमाते हम जा रहे हैं सोने के लिए। अपना रिक्शा है? नहीं, जमा पड़ के है, किराया देते हैं। कितना पैसा देते हैं? 50 रुपया देते हैं। तो जिस दिन यात्री अगर नहीं मिलता है आपको तो कहाँ से पैसा देते हैं? ऐसा कहाँ से? कुछ ना कुछ तो मिलबे करता है ना, तो होटल में खाते हैं, बाहर खा लेते तो हो जाता है, खाने पर तो हो भी नहीं करता। तो अभी खाली रिक्शा खींच रहे हैं किस लिए? इसलिए अपना पेट के लिए खींच रहे हैं, हर गाय के लिए खींच रहे हैं खाली रिक्शा। और क्या करेंगे? ठंड भी है ना? ठंड भी है, तो ठंड में गर्मी लाने के लिए अपना घूम रहे हैं। अच्छा, शरीर में गर्मी लाने के लिए? हाँ, शरीर में गर्मी लाने के लिए अपना घूम रहे हैं। ठंडा उंडा में मौसम है खराब, ओढ़ना बिछाना आइए नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं। रैन बसेरा बना है, उसमें नहीं जाते हैं? रैन बसेरा कहाँ बना? रैन बसेरा में कहाँ अभी रैन बसेरा चालू रहा है? अभी कई जगह रैन बसेरा दिख रहा है। कहीं नहीं है। रैन बसेरा में रहता है जो मोहल्ला का आदमी रहता है, वही से रहता है कि हम लोग के थोड़ी रह देता है। समय रात 2:30 बजे। स्थान पटना जंक्शन। इस बीच रात के 2:30 बज चुके थे और हमारी टीम पहुंची पटना जंक्शन, जहां बड़ी संख्या में गुजरात से बिहार पहुंचे मजदूरों से हमारी मुलाकात हो गई। पूछने पर सबने यही कहा कि वो गुजरात में एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे, लेकिन वहां मजदूरी कम मिलती थी, लिहाजा अब वो अपने घर बांका जा रहे हैं और अब यही काम करेंगे। रात के 2:30 बज रहे हैं, हम सीधे पहुंचे हैं पटना जंक्शन पर और यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो गुजरात से बिहार पहुंचे हैं और अब गुजरात नहीं जाने की बात कर रहे हैं। हम लोगों से ही जानेंगे, लेकिन देखिए आपकी बोरिया बिस्तर के साथ ये लोग घर पहुंचे हैं। एक सुखद तस्वीर है, क्योंकि सरकार भी लगातार कहती रही है कि बिहार में ही रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा। जरा इन लोगों से ही जान लेते हैं। कहाँ, गुजरात से आए हैं? हाँ सर, गुजरात से आए हैं। अच्छा, हाँ। कितने दिनों बाद? मैं तो 6 महीने के बाद आ रहा हूँ सर।
तो 6 महीने के बाद ही फिर वापस लौट गए? हाँ जी। क्या वजह? वजह तो घर में यहाँ काम धंधा नहीं मिलता है तो वहाँ जाते हैं कमाने के लिए। यहाँ मिलेगा फिर किस लिए जाएंगे कमाने के लिए? यहाँ काम मिलेगा ये उम्मीद है? मिलेगा तो सही उम्मीद है सर। अब नहीं जाएंगे तब काम मिलेगा? नहीं। अच्छा। काम मिलेगा तो नहीं जाएंगे। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर झाझा पड़ता है, बांका जिला। बांका हुआ घर? हाँ। अच्छा, वहाँ क्या करते थे आप? अपना खेती गृहस्थी है यहाँ पे। नहीं, गुजरात में क्या करते थे? वो गुजरात में काम करते थे, फैक्ट्री में। फैक्ट्री में काम करते? हाँ, लोडिंग का काम करते हैं। गुजरात से आए हो? हाँ, गुजरात से। एक ही फैक्ट्री में सब लोग? हाँ, गुजरात एक ही फैक्ट्री में सब लोग हूँ। बांका के ही सब लोग? बांका के सब लोग। अच्छा, तो पूरी प्लानिंग हो गई है कि अब बिहार में ही रहना? बिहार में रहूंगा। काम मिलेगा? काम मिलेगा तो रहूंगा ज्यादा। बहुत मेहनत था वहाँ गुजरात में? मेहनत तो था। पैसा 9,000 पगार था। पगार कम था? हाँ। खर्च बचता नहीं था? बचता था 6,000 महीने में बचता था। पैसा बचता नहीं था? नहीं बचता था। तो देखिए, ये एक भागलपुर और बांका के लोग हैं जो यहाँ गुजरात से बिहार लौटे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ काम मिल जाता है तो ये लोग दोबारा गुजरात नहीं जाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन की मार हर कोई झेल रहे थे और निश्चित रूप से कई ऐसे परदेशी थे जो अपने घर लौट गए थे, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन के दौरान ही वापस काम पर लौट गए थे, लेकिन फिर से जो सरकार ने भरोसा दिलाया है, आश्वासन दिया, उसके बाद एक उम्मीद लिए बिहार पहुंचे हैं और अब ये कह रहे हैं कि अब यहाँ से दोबारा बाहर नहीं जाएंगे, यानी अपने घर पर ही रोजगार ढूंढेंगे और अगर काम मिल गया तो फिर दोबारा बाहर नहीं जाएंगे। समय रात 2:45। स्थान जंक्शन गोलंबर, पटना। इसके बाद हमारी टीम करीब 2:45 बजे जंक्शन गोलंबर पर पहुंची, जहां ठेले पर फास्ट फूड की दुकान सजी थी। दुकानदार चाउमीन से लेकर एग रोल बना रहे थे, लेकिन किसी दुकान के पास एक भी ग्राहक मौजूद नहीं था। दुकानदार ग्राहक का इंतजार कर रहा था। दुकान खोलना और ग्राहक का इंतजार करना मजबूरी है, क्योंकि कोरोना काल में घर चलाना भी मुश्किल है। रात के 2:45 बजे हम सीधे पहुंचे हैं पटना जंक्शन गोलंबर के पास, और जहां पर अमूमन हर रोज यात्रियों की भीड़ हुआ करती थी, ग्राहकों से गुलजार हुआ करता था, लेकिन देख सकते हैं फास्ट फूड की दुकान हो या फिर चाय की दुकान हो, वहां पर खाली खाली सा नजर आ रहा है। लोग यहां पर पहले एग रोल खाने आते थे, चाउमीन है, ब्रेड पकौड़ा है, सब कुछ है, लेकिन ग्राहक नहीं है। जो दुकानदार हैं वो मायूस हैं, क्योंकि कोरोना का जो साइड इफेक्ट है वो साफ तौर पर पड़ रहा है। दिन में तो कुछ लोग नजर आ भी जाते हैं, रात में खाली है। क्यों? हाँ, रात में बिल्कुल ही खाली हो चुकी है। पहले मात्र 1 घंटे के लिए, अब तो समझिएगा 4-5 घंटे एकदम बिल्कुल ही ऑफ होती है। अब यहाँ 6 बजे के बाद ही जो लोग आपको दिखेंगे तो दिखेंगे, वरना नहीं दिखेंगे। तो आप लोग रात भर जो मटेरियल है तैयार करते हैं? हाँ, ऐसे ही बैठे हुए रहते, इंतजार करते थे कि कब कस्टमर आएंगे, अब कब देखेंगे कस्टमर। ठीक है। और पहले के मुकाबले तो दुकानदारी समझिए कि 100% में 30% पर आ चुकी है। जैसे कि 1000 की अगर सेल हुई तो अभी के डेट में 300 की सेल है। ये जो तैयार आप कर रहे हैं माल, हाँ। तो क्या ये बर्बाद नहीं हो रहा है? तो नहीं, जैसे कि 10 दिन में 2 या 3 दिन कभी लॉस जाते हैं पैकेट से, तो कभी 7-8 दिन कुछ आ भी जाता है, कुछ नए पैकेट से जाती है। मतलब उम्मीद के सहारे यहाँ पर रहता है। जी हाँ। कोरोना पूरी तरह से बिजनेस को बिल्कुल ही बिजनेस को ठप कर चुकी है। यहाँ तक घर को चलाना भी थोड़ा मुश्किल हो चुका है पहले के मुकाबले। 30 दुकानदार हैं, 12 साल से दुकान चला रहे हैं, लेकिन ऐसी तस्वीर इन्होंने कभी नहीं देखी थी। आज भूखमरी कगार पर हैं, इंतजार में हैं कि अच्छे रूप से यहाँ पर ग्राहक आएंगे, लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे हैं। बाकी और दुकान है, यहाँ पर भी देखिए कि मटेरियल तैयार किया जा रहा है, इसी इंतजार में कि ग्राहक यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ग्राहक नजर नहीं आ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार। क्या स्थिति है? क्या स्थिति देखिए रहा है, क्या स्थिति है? बहुत घाटे में है ना? पूरे घाटे में है। कितने ग्राहक लोग, कितनी बिक्री हो जाती है रात में? कहाँ बिक्री होते हैं, कहाँ 100-50 होते हैं और क्या मात्र। पहले कितना था कोई मालूम नहीं है। तो अच्छे दिन आएंगे, इसी इंतजार में है ये, और हम चल रहे हैं अब सीधे आपको लिए चलते हैं। देखिए यहाँ चाय दुकान है और देख सकते हैं कि मिट्टी की प्याली वाली चाय दुकान है। यहाँ पर लोग स्वादिष्ट चाय पीने के लिए यहाँ पहुँचते थे। बाबा, यहाँ भी भीड़ होती थी, चूल्हे जल रहे हैं, चाय के मटेरियल भी रखे हुए हैं, ग्राहक नहीं है सर, नहीं है ग्राहक। पटना जंक्शन के पास की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे इंतजार लोग कर रहे हैं। चूंकि ग्राहक पहले आते थे, तब ये लोग
कहीं ना कहीं अपने आप ही खुशनसीब समझते थे, लेकिन आज ग्राहक नहीं है तो ये लोग उदास नजर आ रहे हैं। समय